नमस्कार। कभी सोचा है कि घर में रखा अचार महीनों तक और जैम कभी-कभी तो सालों तक खराब क्यों नहीं होता? भाई इसके पीछे कोई जादू नहीं, बल्कि प्योर साइंस है। तो आज हम इसी साइंस को समझने वाले हैं, भोजन को ताज़ा रखने का विज्ञान, जिसे हम फूड प्रिजर्वेशन या भोजन संरक्षण कहते हैं। अच्छा, ऐसा तो हम सबके साथ होता है ना? कि बाजार से एकदम ताज़े फल या सब्जियां लेकर आते हैं और कुछ ही दिनों में वो खराब होने लगते हैं। ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है, लेकिन इसके पीछे की जो साइंस है ना, वो बहुत ही मज़ेदार है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये भोजन संरक्षण है क्या चीज। देखिए, भोजन संरक्षण एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें खाने पीने की चीज़ों को इस तरह से ट्रीट और हैंडल किया जाता है ताकि वो खराब ना हो, या फिर उनके खराब होने की जो रफ्तार है वो बहुत धीमी हो जाए। इसका असल मकसद खाने की क्वालिटी, उसका स्वाद और उसकी पौष्टिकता को लंबे समय तक बनाए रखना है। मतलब सीधे सीधे शब्दों में कहें तो खाने को सड़ने से बचाना। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि भोजन संरक्षण क्या है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये इतना जरूरी क्यों है? हमें इसकी जरूरत ही क्यों है? अरे, इसके कई बड़े कारण हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी, ये हमें बचाता है उन छोटे छोटा दुश्मनों से, यानी बैक्टीरिया और फंगस से, जो खाना खराब करते हैं। और जब खाना सुरक्षित रहेगा तो हमारी सेहत भी सुरक्षित रहेगी, क्योंकि भाई फूड पॉइजनिंग का खतरा कौन मोल लेना चाहेगा। और सोचिए, इसी की वजह से तो हम सर्दियों में भी आम के अचार का मजा ले पाते हैं। और हाँ, इससे खाने की बर्बादी भी बहुत कम होती है और दूध जैसी चीजों को दूर दूर तक भेजना मुमकिन हो पाता है। तो अब सवाल है कि खाने को बचाएं कैसे। इसके कुछ बहुत ही आसान और कमाल के केमिकल तरीके हैं जो हमारे घरों में सदियों से इस्तेमाल हो रहे हैं। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। पहला और सबसे कॉमन तरीका है नमक का इस्तेमाल। जी हाँ, नमक सिर्फ स्वाद ही नहीं बढ़ाता, बल्कि एक जबरदस्त प्रिजर्वेटिव भी है। इसका विज्ञान वाकई बहुत दिलचस्प है। नमक जो है ना, वो ऑस्मोसिस नाम की एक प्रक्रिया से काम करता है। इसको ऐसे समझिए कि नमक एक तरह का नमी का चुंबक है। ये खाने के अंदर का सारा पानी बाहर खींच लेता है। अब क्योंकि बैक्टीरिया और फंगस को पनपने के लिए नमी यानी पानी चाहिए होता है, तो पानी के बिना वो जिंदा ही नहीं रह पाते। बस हो गया काम। यही वजह है कि मछली, मांस और अचार को बचाने के लिए नमक इतना असरदार है। हमारा अगला तरीका है चीनी। अब सुनने में भले ही ये नमक का उल्टा लगे, पर इसका काम करने का तरीका लगभग एक जैसा ही है। जी हाँ, बिल्कुल नमक की ही तरह चीनी भी खाने से पानी को सोख लेती है। ये पानी सोखकर एक ऐसी मीठी गाढ़ी चाशनी बना देती है जो इन बैक्टीरिया के लिए एक जाल की तरह काम करती है। वो इसमें पनप ही नहीं पाते। हमारे जो पसंदीदा जैम, जेली और हलवा है ना, वो सब इसी सिद्धांत पर बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं तेल की। ये भी एक बहुत ही पावरफुल प्रिजर्वेटिव है जो हर किचन में मौजूद है। तेल का तरीका थोड़ा अलग है। ये क्या करता है कि भोजन के ऊपर एक सुरक्षा कवच, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है। इससे खाने का संपर्क हवा और नमी से पूरी तरह टूट जाता है। अब जब बैक्टीरिया को बढ़ने के लिए हवा ही नहीं मिलेगी तो वो बढ़ेंगे कैसे? अचार और पनीर को तेल में डुबो के रखने का राज यही तो है। और हमारा आखिरी केमिकल योद्धा है सिरका। इसकी असली ताकत है इसका एसिडिक नेचर। सिरका भोजन को इतना ज्यादा एसिडिक यानी कि खट्टा बना देता है कि बेचारे बैक्टीरिया और फंगस वहां टिक ही नहीं पाते। ये उनके लिए खतरनाक माहौल जैसा होता है जहां वो जिंदा नहीं रह सकते। सब्जियों का अचार बनाने के लिए सिरका इसीलिए एक सुपर हीरो की तरह काम करता है। अच्छा, ये तो हुए केमिकल तरीके। इनके अलावा कुछ फिजिकल तरीके भी हैं जो पूरी तरह से तापमान के कंट्रोल पर आधारित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। यहाँ पर दो मेन खिलाड़ी हैं, गर्मी और ठंड। देखिए, गर्म करने से, जैसे दूध उबालने से या सब्जियों को बॉईल करने से, बैक्टीरिया और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का सीधा खात्मा हो जाता है, वो मर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ठंडा करने से, जैसे फ्रिज में खाना रखने से, बैक्टीरिया मरते नहीं हैं, बस सुस्त पड़ जाते हैं। उनकी बढ़ने की रफ्तार लगभग रुक जाती है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि गर्मी बैक्टीरिया को मारती है, लेकिन ठंड सिर्फ उनके विकास को धीमा करती है। ये एक बहुत बड़ा और बहुत जरूरी फर्क है। और जब हमें खाने को हफ्तों या महीनों तक सुरक्षित रखना हो, तब हम फ्रीजर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या पता है कि सही तापमान क्या है? वो है -18 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम। इस बर्फीले तापमान पर बैक्टीरिया की सारी गतिविधियां मानो जम सी जाती हैं।
चलिए, अब तक हमने जो भी तरीके समझे हैं उन पर एक फटाफट नज़र डालते हैं और सब कुछ एक साथ समेटते हैं। तो हमने देखा कि नमक और चीनी पानी खींचकर बैक्टीरिया को सुखा देते हैं। तेल हवा को रोककर उनका दम घोट देता है और सिरका अपने एसिडिक माहौल से उन्हें भगा देता है। वहीं दूसरी तरफ गर्मी बैक्टीरिया को सीधे मारती है और ठंड सिर्फ उनकी ग्रोथ को धीमा करती है। देखा जाए तो हर तरीके का अपना एक खास काम है, अपना एक खास तरीका है। तो हमने देखा कि कैसे नमक, चीनी और तापमान जैसी साधारण सी चीजें हमारे खाने को सुरक्षित रखने का कितना बड़ा वैज्ञानिक काम करती हैं। ये तकनीकें सदियों पुरानी हैं, लेकिन आज भी उतनी ही असरदार हैं। पर साइंस यहीं नहीं रुकता। सोचने वाली बात तो ये है कि भविष्य में आने वाले समय में भोजन को संरक्षित करने के और कौन-कौन से हैरान कर देने वाले तरीके हमारे सामने आएंगे। इसके बारे में जरूर सोचिएगा।